हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है एकता तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है कि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, ऐसे हमारे एफ़र्ट्स बहुत होते हैं। हम अच्छे से पढ़कर भी जाते हैं पेपर में जाने के बाद, लेकिन हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं या हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, उसके बाद जब पेपर आपके हाथ में आता है, तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको बताने वाली हूँ ये बात। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, तो आपके हाथ में जब पेपर दिया जाता है, तो आप क्या करते हो? डेफिनेटली आप क्वेश्चंस देखोगे कि पेपर में क्या पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। एक आपको आइडिया ये आएगा कि पेपर बहुत अच्छा है, मुझे सब आता है। मैंने मतलब 20 मार्क्स का ऐसा हो सकता है जो आपको शायद नहीं आए, बट मोस्टली पेपर ऐसा आया है जो आपने सब पढ़ा है अच्छे से, तो आपको सब आ रहा है। बट सेकंड एक केस ये भी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा है। फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, जब आपको लग रहा है कि आपको सब आ रहा है, तो उस केस में भी आप गड़बड़ कर सकते हो। आप बोलोगे कैसे? आप कभी कभी क्या होता है कि आपको जब पता चलता है ना कि आपको सब आ रहा है, अब तो मैं फटाफट फटाफट सब लिख दूंगी, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी, और हम खुद को संभाल नहीं पाते। खुशी से एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार मैंने जो पढ़ा है वो सब आया है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि अच्छा है आपको सब आता है, मतलब आपने बहुत मेहनत की है, सब आपने पढ़ा था और पेपर में वो आया, तो आप अपना दिमाग शांत रखो और स्पीड पर ध्यान देकर पेपर को लिखो। सिंपल। तब आपको यही करना है। बिल्कुल ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ कि यार मुझे तो सब आता है, क्योंकि जब आप एकदम खुश हो जाते हो या आपको ऐसे लगता है कि सब मुझे आता है, तो कभी कभी हड़बड़ी में आपको जैसे आंसर को प्रेजेंट करना होता है ना, आप नहीं कर पाते हो। इसलिए मेक श्योर कि अगर आपने जो पढ़ा है और पेपर बहुत अच्छा आया है, मतलब आपको सब अच्छे से आता है, तो आप शांति से उस पेपर को, मतलब दिमाग को शांत रखो लेकिन स्पीड को फास्ट रखो। ऐसे आपको लिखना है वो पेपर, ठीक है? क्योंकि आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो आपको 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करना होता है। सेकंड केस हो सकता है कि आपको बहुत कुछ पेपर से नहीं आ रहा है। अब उस केस में आप सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हो? डर जाते हो, पैनिक हो जाते हो। आपको ऐसे होने लग जाता है कि यार मुझे आ नहीं रहा है, मैं पता नहीं अब कैसे स्कोर करूँगी, क्या होगा मेरा आगे। तो पहली बात तो वो अकेला पेपर नहीं है, और भी बहुत सारे पेपर्स आपको देने हैं। दूसरा, अगर आप उस सिचुएशन में पैनिक होते हो, तो आपको जितना आता होता है ना, आप वो भी खराब कर दोगे। तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में आपको नॉर्मली अपने दिमाग में ये रखना है कि अब जो पेपर आ चुका है, ठीक है, वो आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? उसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, और थर्ड ऐसा हो सकता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा। तो ऐसे 3 केस हो सकते हैं आपके साथ। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है? शांति से आपको जितना आता है उसको अच्छे से लिखो। तो सेकंड चीज़ आपको अगर कुछ याद रखनी है, तो वो ये कि डोंट गेट पैनिक। मतलब अगर आप एकदम ऐसे, होता है ना स्टूडेंट्स के साथ, होता है, मेरे साथ भी हुआ है, एकदम हम ऐसे शिवर करने लग जाते हैं या हमें पसीना आने लग जाता है, हमें ऐसे डर लगने लग जाता है कि यार ये पेपर तो कुछ अलग ही आया है, या मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब मैंने जितना पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो उस मोमेंट पर अपने आप को शांत रखना और उस पेपर को जितना वो आपको आता है उतना लिखना, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आपको जो अच्छे से आता होगा ना, आप उसको भी खराब कर दोगे, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि एग्जाम्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम आपकी पूरी लाइफ नहीं होते। अगर आपने अभी आपसे 100% अगर आप नहीं दे पाए हो अपने एफर्ट्स, तो आप नेक्स्ट में याद रखना कि मैं ये गलतियां नहीं करूं। लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेना, और जितना आपको आ रहा है अच्छे से, वो भी अगर आप अच्छे से नहीं लिख कर आओगे, तो फिर तो आपके बिल्कुल ही चांसेस नहीं है ना पास होने के। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा 100 मार्क का पेपर ही मस्त होगा हमेशा। 20 मार्क का पेपर ऐसा हो सकता है जो आपको कंफ्यूज कर दे, वो आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। 20 मार्क्स ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन तभी आपका ICS है, या मतलब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर है, नॉर्मली आपको टेस्ट किया जाता है। तो आपको, अगर आप उसमें जीत गए उस सिचुएशन में, तो मतलब आप पूरे एग्जाम में जीत गए। तो आपका जो मेंटल स्टेटस, मतलब आपका जो मेंटल स्टेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स में। इसीलिए बोलते हैं कि आप पूरा अच्छे से अगर पढ़कर गए हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप पैनिक हो गए, डर गए, तो आंसर भूलने लग जाते हो, गड़बड़ कर आ जाते हो, ठीक है? तो ये याद रखना।
पहली चीज़ मैंने आपको यही बोली है कि आपको शांति से अपने दिमाग को शांत रखना है, लेकिन अपनी स्पीड को फास्ट रखना है। सेकंड, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको शांत रहना है, जितना आता है अच्छे से लिखो। थर्ड, मेक श्योर कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी हो। लेकिन अगर अब सबकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली कोई मतलब ऐसे तो नहीं है कि हमें सबकी अच्छी होगी हैंड राइटिंग, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर हैंड राइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखें। प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, जैसे कि मैं आंसर्स लिखती थी तो मैंने कभी ये जो वो नहीं होता कि वो साइड में स्केल से लाइन करते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले, तो वो मैंने कभी नहीं किया। मेरे किसी भी पेपर में मैंने वो ऐसे साइड में लाइन, इधर लाइन और फिर बीच में लिखना मैंने कभी नहीं किया है। मेरी आंसर शीट्स में मैंने कभी ये नहीं किया। मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखती थी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट करो, ठीक है। तो मैं पॉइंट में हमेशा आंसर लिखती थी। दूसरी चीज़ कि मैं कोई अलग पेन नहीं रखती थी हैंड अंडरलाइन करने के लिए। जैसे मैंने टॉपिक लिखा तुरंत ही उसको मैंने लाइन कर दिया, तभी की तभी। अंडरलाइन तभी की तभी कर लो, मतलब अगर आप अभी टॉपिक लिख रहे हो तो तभी की तभी अंडरलाइन करो। ये मत सोचो कि बाद में मैं लेकर अंडरलाइन करूँगी स्केल से, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तभी की तभी आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने टॉपिक यहाँ लिखा है, अंडरलाइन, तुरंत अंडरलाइन। हम लास्ट के लिए वेट नहीं करना है, और उसी ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से जिससे आप लिख रहे हो उसी से तभी की तभी उसको अंडरलाइन कर लो। डोंट वेट कि पेपर ख़त्म होगा उसके बाद लास्ट में करूँगी, वो लास्ट आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हो अगर आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है तो प्रेजेंटेशन अच्छे से पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए। और पेपर में आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रोफेशनल एग्जाम में आपको रामायण नहीं लिखनी होती है, टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, जो आपको पूछा गया है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये एक याद रखना। उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको ये जो पैनिक होने के लिए बोलती हूँ ना कि पैनिक नहीं होना चाहिए, तो उससे आप क्या गड़बड़ करते हो पता है? आप जब आंसर लिखते हो ना तो आप गलती बहुत करते हो फिर, क्योंकि आप डरते हो, आप टेंशन, आगे का टेंशन लेते रहते हो, वो पर्टिकुलर आंसर पर ध्यान नहीं होता है आपका, तो आप है ना टेंशन लेते रहते हो। और टेंशन लेने से आप ओवरराइट, मतलब उसी पर लिखोगे, फिर कट करोगे, फिर लिखोगे, फिर कट करोगे, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप पेपर को गंदा कर रहे हो, मतलब आपका पेपर क्लीन नहीं है। तो वो जो चेकर है, आप वो सोचो कि उसको कैसा लगेगा। अगर आप चेकर होते तो आपको कैसा लगता? अब भी आप स्टूडेंट लेवल पर हो तो आप बोलोगे मैं टीचर होती ना, मैं चेकिंग करती ना, तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स देती, मैं ऐसा नहीं करती। तो ऐसा हमें लगता है, लेकिन आप ये सोचो कि आपने पेपर जो लिखा है वो चेक करने का मन भी तो होना चाहिए ना। तो एटलीस्ट जो आपके हाथ में है, गुड हैंड राइटिंग या गुड प्रेजेंटेशन, या पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना, अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना, पॉइंट में लिखना, ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आपके हाथ में है, ठीक है। पास होंगे नहीं होंगे वो बाद में देख लेंगे हम 2 महीने बाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और आप क्या कर सकते हो कि एक बात ये भी ध्यान रखना कि बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपने सुनी होगी, आपको पता भी होगी, बट बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ये बात शायद नहीं जानते। आपको बहुत बचकान बात लगेगी ये, बट ये बहुत ही सिंपल बात है कि क्वेश्चन, हर न्यू क्वेश्चन, जैसे अगर आपका क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 के जो सब क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं A B C D, वो आपको एक साथ लिखने हैं। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन 1 लिख दिया, उसका एक यहाँ पार्ट मिल रहा है, एक दूसरे साइड में उसका पार्ट मिल रहा है, दूसरे पेज पर ही उसका पार्ट कहीं पे मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में रखना है आपको। जैसे अगर आपको मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ, क्वेश्चन 6 अगर है तो उसका आंसर A आपको वहाँ पर लिखना है पेज पर, समझो आप एक सिंगल पेज पर लिख रहे हो, ठीक है। वो लिखने के बाद आपको B उसी के नेक्स्ट में लिखना है, कंटिन्यूएशन में, मतलब उसी पेज के कंटिन्यूएशन में, उसको कोई नए पेज पर स्टार्ट नहीं करना है, आपको नए क्वेश्चन को नए पेज पर स्टार्ट करना है, सब क्वेश्चंस आपको उसी के अंदर लिखने हैं। तो ये गलती भी लोग करते हैं, वो चेकर को मेहनत मत करवाओ, उसका दिमाग खराब हो जाएगा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा, लेकिन आप ऐसी हरकतें अगर कर आते हो एग्ज़ाम में कि उसको ढूंढना पड़ रहा है कि भाई इसने अच्छा यहाँ लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल बात है, मोस्टली सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, बहुत बच्चों को नहीं पता होती है ये चीज़ और वो गलती कर आते हैं। तो प्लीज़ ये गलती भी मत करना, ठीक है। तो हर न्यू क्वेश्चन आपको प्रॉपरली लिखना है, उसके सब क्वेश्चन उसके साथ में रहेंगे, ठीक है।
आप क्वेश्चन कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर्स पहले अच्छे से आते हैं तो आप पहले वो स्टार्ट करो। आगे मैं उसी के बारे में बोलूँगी कि एक लास्ट बात जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो ये है कि 3 तरीक़ा का केस हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। पहला कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो अच्छे से आते होंगे, बहुत सारे ये होंगे जो आपको कम अच्छे से आते होंगे, और थर्ड हो सकता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, मतलब जिनका आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या लिखना है। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें। जैसे क्वेश्चन 6 अगर आपको उसके सारे सब क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, मेक श्योर कि आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। अगर उसमें से 1-2 मतलब सी आपको नहीं आ रहा है, ए बी अच्छे से आ रहा है, सी आपको थोड़ा कम आ रहा है, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि आप 1 से मतलब 5 मार्क्स के लिए आया है और आप 1 पेज का लिख सकते हो, तो आप उतना स्पेस छोड़ दो और आप बाद में लिखना। लेकिन क्वेश्चन का सब क्वेश्चन उधर ही होना चाहिए। तो जो अच्छे से आता है, जो सबसे बेस्ट तरीके से आता है, उसको लिखो एकदम अच्छे से। तो वो वाले क्वेश्चंस को पहले लिख दो। जो आपको थोड़े कम अच्छे से आते हैं, मतलब आपको जिन पर थोड़ा याद करना पड़ेगा, उनको लिखो। थर्ड लास्ट में आपको उनको लिखना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, और उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बोला है कि उसमें से कोई भी एक वर्ड को चूज़ कर लो जिसके बारे में आपको कुछ तो आपने पढ़ा होगा लिख कर, क्योंकि 100 मार्क का पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना है। अब मैं इस लाइन को बहुत बार बोल चुकी हूँ 100 मार्क्स वाली, इसलिए मैं यहाँ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। सिंपल लाइन में अगर मैं बता दूँ तो 100 मार्क का पूरा पेपर लिख कर आना। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो आपको पता होंगी भी, बट मुझे लगा कि जिनको नहीं पता है या जिनको ज़रूरत है ये चीज़ें जानने की, मैं उनको बता दूँ, क्योंकि ये हम एग्ज़ाम हॉल में फ़ील कर सकते हैं। ये चीज़ें होती है और आपके साथ नहीं, सबके साथ होती है। तो आपको इनसे कैसे डील करना है ताकि आपकी अभी तक की मेहनत ख़राब नहीं हो जाए जस्ट बिकॉज आप एग्ज़ाम में आप खुद को संभाल नहीं पाए या आप खुद के मेंटल स्टेट को तब मैनेज नहीं कर पाए। तो मेक श्योर कि आप पेपर अच्छे से लिखें, शांत रखें अपने दिमाग को, लेकिन अपनी स्पीड को फास्ट रखें। ठीक है, पूरा पेपर कंप्लीट करके उस एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर निकले। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड कीप गोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। बाय।